मित्रों नमस्कार। सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का क्लास में अभिनंदन स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील मिश्रा जी, और मैं आभारी हूं महाविद्यालय के प्रधानाचार्य जी और आपका कि मुझे आपसे मिलने का मौका दिया गया। ये मेरा सौभाग्य भी है और ये मेरा कर्तव्य भी है। मित्रों, इस इंटीग्रेटिव सेमेस्टर क्लास में, जिसमें न केवल ऑनलाइन फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के कैंपस स्टूडेंट्स हैं, बल्कि करस्पॉन्डेंस कोर्स के भी सभी लोग मिलकर इस वर्कशॉप का हम लोग इंटरेक्शन वर्कशॉप में करेंगे। हमारा आपका मिलकर उद्देश्य यह है कि हम किस प्रकार से इस दिव्य उपचार पद्धति को, डिवाइन थेरेपी को घर घर तक पहुंचाएं और स्वप्न दृष्टा आदरणीय खेमका जी को नमन करते हुए उस परम शक्ति की शक्ति को आहूत करते हैं, जिसके कारण आज पूरे विश्व में महामारी का संकट आया हुआ है। चारों तरफ बीमारी ही बीमारी है। त्राहिमाम की का उद्घोष हो रहा है। उस शक्ति को नमन करते हुए हम संपूर्ण मानवता, जिसके कारण आज प्रकृति का ये प्रपंच और प्रकोप हम सभी को झेलना पड़ रहा है, निश्चित रूप से हम क्षमा प्रार्थी हैं। याचना करते हुए उस परम शक्ति से हम लोग निश्चित रूप से उनके संकेतों को पहचानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, मैं बार बार इस बात को दोहराना चाहूंगा, ये प्रकृति का प्रकोप ऊपर से आया है और ऊपर की ही थेरेपी जो पराभौतिक है, परमात्मा की शक्ति हमारे आप में है, हमारे हाथों में, हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग में है। उसको जब हम पहचान लेंगे और बार बार हम आभार व्यक्त करेंगे, नमन करेंगे उस परम शक्ति को, तो निश्चित रूप से अवश्य इसका निदान होगा, निराकरण होगा। मित्रों, पिछली बार हम लोगों ने एक गूढ़ विषय को उठाया था कि कैसे 10 ओरिजिन में जितने 10 द्रव्य हैं, उनकी 10 ऊर्जाएं कैसे हैं, उनको महाभूत क्यों कहते हैं, भूत का क्या तात्पर्य है, और 6 विशेष घटक जिसमें कर्म, गुण, सामान्य, विशेष, द्रव्य और समवाय, इसका क्या अर्थ है, और 10 द्रव्यों की ओरिजिन क्या है और कैसे है। यह निश्चित रूप से प्रथम सेमेस्टर, सेकंड और उनको यह निश्चित रूप से गूढ़ लगा होगा कि 2 ओरिजिन प्रारंभ हुई थी। एक भौतिक थी जिसे 1 2 3 4 5, और दूसरी पराभौतिक थी जो कि 6 काल, दिशा, मन और आत्मा, और तम का मतलब है उत्पत्ति, महाउत्पत्ति, जीरो जिसे हम कहते हैं। और हम लोग ने ये बताने की कोशिश की थी कि
ये वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित है कि 1 आकाश, 2 वायु, 3 अग्नि, 4 जल, 5 पृथ्वी और 6 काल है। काल द्रव्य है, दिशा द्रव्य है, मन द्रव्य है, आत्मा द्रव्य है। यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा विषय रहा और सदैव हमेशा से इस पे प्रश्न चिन्ह लगते रहे। आत्मा, सदियों से यह जाना जाता है कि ये अदृश्य है, अव्यक्त है, निशब्द है, निरंतर है, नित्य है, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, सर्वत्र विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है, अव्यक्त है, नित्य है। तो ये द्रव्य कैसे हो सकता है? द्रव्य तो अनित्य है, विनाशशील है, व्यक्त है, इफिमेरल है, आदि आदि। लेकिन मित्रों, परमात्मा की शक्ति ये अनबूझ पहेली नहीं, बल्कि बूझो और बूझते रहो, और जीवन पर्यंत ये जानने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। काल हमें अनेक रूपों में दिखता है। हम जब सुबह उठते हैं तो हल्की हल्की ठंड होती है, मंद मंद बयार बहती रहती है, तापमान सहन योग्य होता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी। विशेष रूप से गर्मी में जब तापमान 45 to 48 डिग्री टेम्परेचर होता है, दिन के 11 बजे से 3 बजे के बीच में, तो आप जानते हैं कि भारतवर्ष में, खास तौर से मैदानी भागों में, नॉर्दर्न रीजन में, कार्यालय भी सुबह 6 बजे से प्रारंभ होकर 11 बजे 12 बजे तक सब लोग घर लौट आते थे। किंतु धीरे 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 समय का परिवर्तन आया। सारी वो सुविधाएं, मटके के पानी, ठंडे पानी की जगह वाटर कूलर, घर में जो है ठंडे तौलिए में और कुछ कैम्ब्रिज की स्ट्रक्चर जिसमें पानी भिगाकर सब कुछ ठंडा रखते थे, घड़े पे भी, और खसखस की टट्टी लगाकर पूरे घर को ठंडा रखा जाता था। उसकी जगह कूलर और एयर कंडीशनर हो गए। दिन भर काम होने लगा, 24 घंटे काम होने लगा, आदमी मशीन की तरह काम करने लगा और भूल गया संस्कार को, भूल गया प्रकृति को, और पेड़ पौधे काट दिए, निर्जन कर दिया, आवश्यकता नहीं समझी। सर, आप बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? सतवन जी ने ये अपेक्षा की है। अभी एक मैसेज आ रहा था। करूंगा सर, लेक्चर के बाद बात करूंगा। नहीं, कोई खास बात तो नहीं है। हाँ, वो मेरे ब्रदर जो हैं उनको कोविड हो गया और 88 पे हो गए। उनको सुबह से मैग्नेट और पॉइंट लगा रहे हैं, जो आपने कल भी बताए थे, और जी, वो भी कर रहे हैं, लंग्स पे भी प्रेशर दे रहे हैं, पर उनका 88 से ऊपर नहीं जा रहा ऑक्सीजन लेवल। कितना नीचे चला गया था? 88 पे चला गया। नहीं, कहाँ से शुरू हुआ था? 91 से। ऑलरेडी बहुत नीचे था, लेकिन बहुत नीचे 88 पर भी मैनेजेबल है। हाँ, बट वो और 88 से ऊपर नहीं बढ़ रहा। नहीं बढ़ेगा। हाँ। क्या बजे की बात है? ये सर कोई 1.5-2 घंटे पहले की बात है। 1.5-2 घंटे ना? आप एक चीज और बताइए, हाँ आपने जी। LU4 पे प्रेशर दिया है? हाँ, दे रहे हैं ना, लंग्स पे प्रेशर दे रहे हैं वो। नहीं, लंग्स पे नहीं, LU4 पे। हाँ, LU4 पे सर ब्राउन कलर भी लगा दिया है, और नहीं, नहीं, LU4 पे नहीं,
नहीं, ब्राउन कलर मैंने कोई ना तो मैग्नेट की बात की है, केवल प्रेशर उसे ढूंढ के 5 अच्छा, प्रेशर टिश्यू। नहीं दिया सर, नहीं, प्रेशर नहीं प्रेशर दिया। ही दीजिए दोनों अच्छा, आप। काइंडली ओके, प्रेशर यूपी ऑन वर्कशॉप LU4। LU4 पे हाँ आपका जी, जो एल्बो एल्बो है, वो मुझे यानी पता है सर, टच करने का मुझे नाखून, नाक से जो लग जाता है, पॉइंट आ जाता है। हाँ वो भी नहीं तो वो तो देखिए मेथड एरोनियस है। आप एक ओके, स्केल पे उनकी हाथ का टिश्यून ले लीजिए और 5 टिश्यून पे आप जब भी इधर उधर करेंगे तो हाँ, बहुत ज्यादा दर्द मिलेगा। ओके, और दूसरा जो ओके, है, हाँ जी, आप एक काम ये कीजिए कि 2 क्लस्टर मैग्नेट S7 पे हाँ, और LU9 पे, वो तो सर लगा रखा सुबह से ही। और मेरी बात सुन लीजिए, हाँ और जी, 2 स्टार मैग्नेट जो है H9 पे, यानी नाखून के बगल में। और H9 पे भी लगा रखा है सर। हाँ, और प्रेशर जो है LU4 पे दीजिए, बाकी वहां कुछ मत कीजिए। ओके, ओके, और ठीक उसके है बाद सर। दूसरी और सुन लीजिए, हाँ जी, बोथ SF जीरो बोथ है वन सर, टू बोथ SF 012 012। स्पाइरल पे, हाँ जी, स्पाइरल पे हाँ जी, 4 5 सीडेड 3 6 टोन। ओके, 4 5 6 3 6। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात और बता दीजिए, फीवर कितना है? फीवर नहीं है उनको। और बलगम, खांसी? वो भी नहीं है। ये ऑक्सीजन लेवल कितना रहता था उनको? उनको नॉर्मली 97 के आसपास रहता था, आज ही हुआ उनका डाउन। अच्छा, और नहीं, हाँ, कोई और सिम्टम नहीं है किसी भी तरीके से? नहीं, जो मुझे बताया गया मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, फिर भी मैं नहीं बलगम का एक बार रीचेक करके बताता हूँ। नहीं नहीं, बलगम से ज्यादा शुगर तो नहीं है? नहीं, नहीं, शुगर नहीं है उनको। उनको जो है एक वो हुआ था, एंजियोप्लास्टी हुई थी लगभग 4 साल पहले। हाँ तो आप ऐसा करिए, हाँ जी, राइट थंब में 0102 RLV में 145 सीडेड 3 6 टोन, और राइट लेफ्ट थंब सर, जीरो राइट वन थंब जीरो टू राइट जीरो थंब वन 0102 हाँ, RLVM में हाँ जी, 145 सीडेड 368 टोन, 029 ओके, सीडेड। ठीक है सर, 368 और नहीं टोन नहीं, जीरो और टू। देखिए एंजियोप्लास्टी जो है उसे हाँ भी जी, ठीक से ठीक कर दीजिए। लेफ्ट ओके SF सर, ऑल LVM 45 सीडेड 3 6 टोन। लेफ्ट SF ऑल LVM, हाँ, ऑल 45 LVM सीडेड 4 4 5 5 सीडेड सीटेड। 3 6 टोन। ठीक है, मैं अभी भेज देता हूँ वहाँ दिल्ली में। हाँ, ठीक है सर। कैसे ठीक है, भेजेंगे? कोई है करने वाला उनके यहाँ? हाँ, वो करने वाला है, उसको आता है, मेरा नेफ्यू है, उसको मैग्नेट भी है और मैग्नेट लगाने भी आते हैं उसको। ठीक है, तो फिर जो है, और देखिए सबसे पहले जो है इमरजेंसी ट्रीटमेंट LU4 पे प्रेशर देना है, हाँ जी, वो तो अभी मैं उनको बोल देता हूँ। और चीज उस ठीक, पर कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि मैंने विशेष, और लंग्स का जोन 1 पे हाँ जी, कोशिश वो ये भी कर करें रहे कि हैं। कौन से क्लस्टर जो है, देखिए क्लस्टर का मतलब एक एरिया बनाइए, मैं आपको ओके, विजिबल हो जाता हूं, हाँ जी, आप लोग देख लीजिए। हम्म, जैसे ये आपने हाथ देखा, जोन 1 देख रहे हैं आप लोग? जी दिख रहा है सर। जी, जी सर, दिख रहा है। जी सर। हाँ, देखिए ये जोन 1 है। हाँ, अब आपने इसको देखा कि कहाँ पे ये है दर्द, मान लीजिए, हाँ जी, हाँ, हाँ, तो इस पे आपने क्या किया, एक उस सर्कल लगा लिए। सर्कल बना दिया, और हाँ जी, बस उसमें जो है आप अपनी ये जिमी लीजिए और यहाँ दबाना शुरू कीजिए। हाँ, ठीक है सर, अब ओके। आपने दूसरा सर्कल और देखा, यहाँ पे मिल गया, हाँ जी, हाँ, तीसरा सर्कल यहाँ मिल गया, चौथा यहाँ मिल गया। हम्म, बस इसी को आप जो है करते हाँ जी, रहिए, ठीक है। और ये आपको 1 1.5 घंटे में, और सुबह दोपहर शाम, हाँ, आपने एडवाइजरी देखी होगी कि पैनिक ना हो, हाँ जी, और बाकी चीज जो है सब कंट्रोल हो सकती है, ठीक है सर, क्योंकि थैंक यू सर। इनका,
हाँ 91 से 88 आया है, तो 88 से 94 5 भी आ जाएगा, आ सकता है, यस सर, यस क्योंकि सर। आप जानते नहीं कि और कौन सी प्रॉब्लम है जिसके कारण से उनको ऐसा हुआ है। और हाँ, नहीं एंजियोप्लास्टी पता। 4 साल पहले हुई है, मालूम चला कि फिर हाँ। ब्लॉकेज हो गया, मूवमेंट ब्लड का सर्कुलेशन। मैं इसी बात में ये बता देना चाहता हूँ कि कैसे इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैल जाता है। कल आप लोग क्लास में आपने देखा होगा कि किस तरीके से नाक और मुंह के द्वार से कोई चीज जाती है। एक ब्रेथ किसी की गई, किसी का छींक का जो है पार्टिकल्स अंदर गए, इनहेल किया, तो वो सबसे पहले जो है विंड पाइप में और फेरिंग्स के पास जाके टकराते हैं। माउथ ओरल कैविटी में सीधे वो फूड पाइप में नहीं जाते, वहां पर एक ऐसी व्यवस्था बना रखी है, फेरिंग्स और खास तौर से जो है, या तो वो जाके नेजल ट्रैक में चिपक जाते हैं और फेरिंग्स तक, और विंड पाइप से जाके फिर लैरिंग्स पे, तो वहीं पे सूजन आती है, तो खिच 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 जैसे कोई चीज टकराती हो, और वहीं पे हमें संदेश और संकेत मिल जाता है। मित्रों, ये तो बहुत आदम जमाने से होता रहा है, लेकिन अब अंतर पैनिक होने का है, पैनिक सिंड्रोम है। आवाज होती है सर, आवाज होती है। आवाज नहीं आ रही? हेलो? आवाज आ रही है सर, आ रही अच्छा है। अच्छा अच्छा, ठीक, आ रही है सर, आ रही है। अच्छा ठीक। नहीं आ रहा सर। हाँ, तो मैं ये जो बात कहने जा रहा था कि आज मैं फिर यही बात कहना चाह हाँ आवाज चली गई सर। अब सब सर, आवाज चली गई, unmute आपने अपने आप को म्यूट कर लिया शायद। हमें अब आ गई होगी। जी जी, अब आ गई सर। ऐसी गर्मी में कोट पहन के। ये पैनिक सिंड्रोम है। आवाज भी देखिए, इम्पल्स भी और डिजिटल वॉइस भी चली जा रही है, और ये चारों तरफ यही स्थिति बनी हुई है। तो हम लोग सबसे पहले मुस्कुराना सीखें और उस दुख की घड़ी को शेयर करके बहुत अद्भुत जीने की कला सीख लें। आज हमने चिंतन ग्राम में यही कहा था कि प्रातः काल जो है, हम लोग ने परमात्मा का स्मरण करते हुए कि ये दुख पूरे विश्व को दिया है, क्या इतनी परीक्षा इतने लंबे समय तक ओवरटेक करेगा? एक स्ट्रेन आया, दूसरा आया, तीसरा आया, पहले एक हवा का झोंका आया, फिर अब आंधी और तूफान इन्फेक्शन का। तो मित्रों, ये परीक्षा है, और परीक्षा कुछ घड़ी ऐसी है कि दुख को सब मिलकर सुख में कैसे परिणित करें। कल ये जो जोन का मैंने भेजा था, मुझे ये मालूम चला कि एक एक लोगों ने 1,000 लोगों को शेयर किया, और उसमें ये बात सामने आई कि उसमें ये लिखा था कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कहने का मतलब यह है कि भाग दौड़ कर कर सब परेशान होके तड़प रहे हैं, घर वाले भी तड़प रहे हैं, पेशेंट भी तड़प रहे हैं। तो हम इस दिव्य थेरेपी जो परमात्मा ने हमारे शरीर में दी है, विभिन्न भागों में दी है, और असीमित भंडार दिए हैं। एल्यूनाइन को तो लोग देखिए, जैसे कल मैंने पढ़ के बताया था, और बहुत अरसे से इसका प्रयोग कर रहे हैं। एल्यूनाइन को कहते हैं कि ऐसा आदमी बेहोश सा लगने लगे, सुध बुध खोने लगे, और चित्त की वृत्ति भी लोप होने लगे, जैसे लोग मुर्दे को देख रहे हो सामने। देखे नहीं, अपने एल्यूनाइन को बस यूं से केवल रब करते रहिए। आप जो है मुस्कुराहट, मैंने इतने 25 वर्षों में देखे हैं कि बहुत से पेशेंट फेंट हो गए और बेहोश होकर गिर पड़े, लेकिन हमारे साथियों ने ये कलाई पे, तो इसमें S7 भी, S6 भी, एल्यूनाइन भी, और
TW4, आप ना जाने कितने 10 पॉइंट्स, ऐसे अद्भुत परमात्मा की शक्ति, ये बाकी आप दोनों कलाइयों पर, और इस प्रकार से आप जो है राउंड शेप में, या आप देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि परमात्मा ने आदान प्रदान लेना देना उसके हाथ में है। जिसका जीवन नहीं है उसे कोई नहीं बचा सकता, ना डॉक्टर बचा सकता, ना वैज्ञानिक, ना सरकार। केवल परम सरकार की नजर जो है, अगर वो ठीक है तो सब कुछ हो जाएगा। और दिव्य शक्ति, वो अदृश्य शक्ति होते 1 सेकंड लगते हैं कि पता भी नहीं चलता कि कहां से आए थे, कहां चले गए। और बहुत अच्छी पंक्तियां हमारे WGC पे प्रधानाचार्य जी ने लिखी हैं और अद्भुत है। तो मित्रों, ये वर्कशॉप जो है, बहुत सीधी सी बात है, दुख को सुख में परिवर्तन के लिए, परीक्षा देने के लिए। हम सब परीक्षार्थी हैं, और सिर्फ जिसके घर में भी ऐसी कानाफूसी हो, डिजिटल, यानी आप कितनी दूर तक आपका व्हाट्सएप जाएगा, कितनी जल्दी पहुंचेगा, ऐसे लगता है कि जैसे परमात्मा ने कुछ स्ट्रेन भेजे हैं, इतनी तेजी से सबको चपेट लिया, तो उतनी तेजी से ये ठीक भी हो सकता है। धैर्य, श्रद्धा, विश्वास रूपिणो, श्रद्धा विश्वास रूपिणो जगत पितरो, पार्वती परमेश्वर, ये जगत के माँ बाप जो हैं, वो जगत के माँ बाप हैं, और श्रद्धा और विश्वास है। ये कोई भी इस बात को जानता नहीं, और किसी के पास न विश्वास है कि हाथ में इतनी कलाइयों में, उंगलियों में इतनी अद्भुत शक्ति है। तो मित्रों, 10 द्रव्य क्या है, और चाइनीज सिस्टम ने लगभग 5 वर्ष, 1000 वर्ष पुराना हो गया। धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने भी, दार्शनिकों ने भी, और लगभग 1000 बिंदुओं का लेखा जोखा, और उतने ही बिंदु जर्मनी के डॉक्टर वॉल ने उन्हीं मेरिडियंस में ऐड कर दिए, और उसे फिजियोलॉजी, एनाटॉमी से कोरिलेट करके वैज्ञानिक धरातल पे बता दिया। अब समय आ गया है, ये आपदा अवसर में है, आपके पास मौका मिला है सेवा करने का। और आप जो है, मैं एक बात कहता हूं कि आपने कभी सोचा कि हमारे 2 हाथ में दोनों मिलाकर 10 ही उंगलियां क्यों है? ये हो सकता है किसी के 11 हो, और मुंह के अंदर 32 हाथ और दांत हैं, और वो 32 टीथ क्या जो है, फिर 10 द्रव्य से कैसे होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। और केवल आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर 17-18 साल पुराना है, अनंत पारम है, शाश्वतम है और पुण्यतम है। लेकिन आयुर्वेद तो आदिकाल से, एक्यूप्रेशर भी आदिकाल से। ये चाइनीज सिस्टम 5000 वर्ष पुराना है, आयुर्वेदिक के साथ एक्यूप्रेशर केवल 17 साल पुराना है, और सुजोग केवल 30 साल पुराना है, 25 साल पुराना है, और आपका डॉक्टर वॉल का भी इसी के इर्द गिर्द है। लेकिन आदि है आयुर्वेद, उसकी सोच, परमात्मा की शक्ति। जिस दिन मनुष्य को बनाया था, जिस दिन जीवधारियों को बनाया था, अमीबा को बनाया था, प्लांट को बनाया था, पक्षियों को बनाया था, और इतने सशक्त वायरस उसी की देन है। और हमारा बौद्धिक स्तर उससे कमजोर है। हम किस प्रकार से जो है लड़ नहीं पा रहे हैं, सब मिलकर। ये परीक्षा कर रहे हैं, ये परीक्षा का विषय। हम आत्मसंयम, अनुशासन, आत्मचिंतन, आत्मनिर्भर, और आत्मा, वो आत्मा है कौन? वो आत्मा है, वो अंदर है, बायो एनर्जी सिस्टम है, परमात्मा की शक्ति आत्मा है। स्पष्ट रूप से संकेत है कि वो हमने दे रखी।
ना हम निर्भर हैं, ना दूसरे को निर्भर होने दे रहे, ना बता रहे हैं, रो रहे हैं और रुला रहे हैं, भाग रहे हैं। इस समय किसी के साथ भी आ सकता है, आना जाना तो उसके हाथ। कौन नहीं जानता कि हम जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन से एक ऐसी टिकट जारी हो गई थी, लेकिन वो रहस्यमयी टिकट थी, किसी को नहीं मालूम कि रिजर्वेशन कहाँ के लिए हुआ है, किस तारीख का हुआ, किस घड़ी हुआ, किस स्थान से बैठना और कहाँ जाएंगे। कहाँ से ये कोरोना है, कहाँ जाएगा, कहाँ ले जाएगा। इसे कहते हैं आयुर्वेद में, आयुर्वेद में इसे कहा गया देश और काल। देश माने 5 और काल मीन्स टाइम। आपने एक बहुत बड़े वैज्ञानिक का नाम सुना होगा जिसे लोग अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, और उनकी थ्योरी क्या है, टाइम एंड स्पेस। ये समय का चक्र है, और ये कुछ भागों में, गांवों में कोरोना नहीं है, शहरों में है, बड़े शहरों में है, और ये कहीं वेव तेज हो जाती है तो कहीं धीरे हो जाती है। इसे कहते हैं, आयुर्वेद में शुरू से ही इसका उल्लेख है, जिसे काल और देश कहा गया। वैज्ञानिक इसे टाइम और स्पेस कहते हैं, और वो थ्योरी बनकर रह गई थी, और आज आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में काल एक द्रव्य बनकर आया है। काल से डरना नहीं, काल मेरी मुट्ठी में है। मुट्ठी में कैसे? आप बताइए, मुट्ठी में है कि आपके घर में है कि आपके शरीर में है? आप बोलिए, कहां पर है? कोई एक अपना वीडियो ऑन, ऑडियो ऑन करके अपना बता दे, आप काल को जानते हैं कि नहीं पहचानते, कि तो मैं आपको दर्शन काल से करा दूं। हाँ बोलिए, अपना नाम बोलिए, अपना नाम बोलिए। हाँ जी, सुकृति गोयल। एक कोई भी है प्लीज। सर सुकृति गोयल, फिंगर नंबर 6। हाँ सामने आइए। सर सुकृति गोयल, फिंगर नंबर 6 काल है हमारा। नहीं, आप नहीं, हम नहीं जानते काल है आपका है कि नहीं। कैसे मालूम आपका काल है? सर 10 द्रव्य के कारण। नहीं, 10 द्रव्य को, ये तो बिल्कुल काल्पनिक है। कैसे मालूम आपका काल है? आप ये बताइए, आपका नाम प्रीति खन्ना जी है? नहीं। आपका क्या नाम है? सुकृति गोयल। प्रीति गोयल जी, आपकी एज क्या है? 40। आप तो 6 नंबर को काल कह रहे थे, 40 है। या एज कहाँ है? ये आपकी फिंगर नंबर 6 में है कि आपके पूरे एज ये काल है कि नहीं है? है सर। और अगले साल कितनी हो जाएगी? 41। और ये परिवर्तनशील है कि नहीं है? है। और आप 40 की हैं कि 41 की? आज अभी 40 की। 40 और 39 कब होंगी? हो चुके हैं सर। और 38? वो भी चला गया सर। और 0 कब होंगी? नेक्स्ट जनरेशन। जी, भगवान करे ना कि आप 0 हो जाए। ये कोरोना सुन रहा है, और 0 होते ही 9 पूरा हो जाएगा, पूरी आयु पूरी हो जाएगी, काल देख लेंगे, दुनिया काल देख ली। साइक्लिक। आपने ये काल का दर्शन पहले किया था क्या? नहीं आपको अब ये दिव्य दर्शन हुआ कि नहीं? हुआ सर। काल कहाँ है? राहु केतु है, या काल आपकी मुट्ठी में है कि आपके शरीर में है? शरीर में। और पूरा शरीर मिलकर जो है ग्रो करता है, वो कौन है? 1 स्टेज, 2nd स्टेज, 3 स्टेज, 4th एंड 5th इज दी अंतिम स्टेज है, जिसे कहते हैं वृद्धि हो गई। हमारा शारीरिक ढांचा पूरा हो गया। 1 साल में आपके पूरा ढांचा कब तक हुआ आपको पहचानने लायक? अच्छा ये बताइए, कोई फीमेल है, 10 ईयर के बाद जो है एक ऐसी समय होता है, जैसे 12 साल के 15 के बीच में काल के दर्शन होते हैं।
काल के दर्शन हुए किसी को? जैसे पीरियड कहते हैं। प्यूबर्टी, हाँ। यस सर, हार्मोनियम चेंज हो। हेलो हेलो, हाँ जैसे सर। पीरियड कहते हैं, हाँ क्या सर। 7 साल की उम्र में पीरियड से स्टार्ट हो गए थे? नहीं सर। और आपकी 60 साल की उम्र में जो है पीरियड्स रह जाएंगे? नहीं। नहीं तो सर। एक खास काल है जिसमें पार्थिव हम माँ बाप बन सकते हैं, हम परमात्मा की शक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। काल के दर्शन अनेक रूप में। यस सर। काल को देख देख कर आप हैरान हो जाएंगे कि काल जो है, आप जानते हैं कि चौकीदार कौन होता है? टाइम कीपर होता है। परमात्मा की उसके पास शक्ति होती है कि ऑफिस में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में टाइम हो गया, बड़ी से बड़ी हस्ती आई, मंत्री जी आए, चौकीदार ने कहा कि हुजूर दफ्तर का टाइम पूरा हो चुका है, बंद हो चुका है। उन्होंने कहा तुम जानते हो कि नहीं, तुम्हें खोलना पड़ेगा। उन्होंने कहा सब, मैं तो, आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं हुजूर, आप घुस नहीं सकते, मैं तो काल हूं। मैंने अच्छे अच्छों की जो है वो औकात बता दी। पुरुष बलि नहीं होते हैं, आप जानते हैं। वो कहते हैं कि पुरुष जो है 1 to 5 जो है मेरे हाथ में, अगर अव्यक्त हूं, मेरी शक्ति जो है परमात्मा की शक्ति, यहां से मेटाफिजिक्स शुरू होता है। मैं काल हूं, सदैव परिवर्तनशील। आज 40 वर्ष की उम्र में जैसी आप लग रही, क्या 20 वर्ष की उम्र में वैसी ही लग रही थी? नहीं सर। क्या 60 वर्ष की उम्र में कल्पना कीजिए वैसी ही लगेंगी? नहीं सर, समय और 80, बढ़ती जाएगी। तो काल परिवर्तनशील है ना। हाँ सर। और आपको मैं कहता हूं, एक बीमारी है, आयुर्वेद में कहा गया है, जिसे कहते हैं 2 बीमारी, इसे कहते हैं जरा मृत्यु। आयुर्वेद में जो है अनंत राशि है, अनंत ज्ञान है कि 1-2 बीमारी ऐसी है जो दुनिया के किसी के पास उसका जो है निदान नहीं है। जरा मृत्यु आलस्य परिणाम है। मृत्यु भी एक रोग है, उसकी निवृत्ति किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है कि रोग दे उसे कोई, और बुढ़ापे को कोई रोक दे, ऐसी कोई दवा, ऐसा कोई लुकमान हकीम नहीं। नमस्कार, मैं प्रीति खन्ना बोल रही हूँ लखनऊ से। मैं सेकंड सेमेस्टर कोर्स कर रही हूँ जी से। सर मेरी 2 क्वेरीज है। जिस तरीके से वायरस चेंज कर रहा है, तो अपने डेली रूटीन में क्या-क्या करना चाहिए हम लोगों को, बच्चों को, मतलब ऑल एज ग्रुप्स के लिए? बिकॉज एवरीडे न्यूज कम्स एंड आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पैनिक वाला सिचुएशन हुई है। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वो डर ज्यादा है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है वो पता नहीं। दूसरी क्वेश्चन मेरा ये है कि जब हम छोटे थे तो हम लोग को भी वैक्सीनेशन लगता था। I just want to know that we never heard about any virus mutating then and there is a change in the form. जैसे मान लीजिए किसी को चिकन पॉक्स का वैक्सीनेशन लगा हुआ है, तो वो वैक्सीनेशन एक ही बार लगता है लाइफ टाइम। इट्स नॉट दैट कि आप एज के बाद वो म्यूटेट करके कुछ और फॉर्म ले लिया। सो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस changing thing of virus which is happening, which is actually causing the scare in people. मैंने शुरू में ही आपसे निवेदन किया था, सबसे किया था, आज से 25 वर्ष 30 वर्ष पहले क्या इतने 5 स्टार नर्सिंग होम थे क्या? आप प्रीति जी, जी सर। नो खन्ना सर। जी, नहीं थे? नो सर। क्यों हुए? क्योंकि हमने जो है दिन भर इतनी कमाई की, और फिर जितने ऐसे बीमार रहना चाहते थे उतने ही ऐसे बीमार होना चाहते थे। 5 स्टार की सुविधा, 25 लाख कमाए हैं तो 20 लाख रुपए का, और हम बड़े, मेरे पास 25 वर्षों में, कह साहब आपके पास मुझे लोगों ने भेजा है, लेकिन मैं मेदांता से 20 लाख रुपए खर्च करके आया हूं, मेरी बीमारी को कोई समझ नहीं पाया, कोई जानता नहीं, क्या आप ठीक कर देंगे?
तो मैंने कहा मैंने तो आज तक एक भी पेशेंट ठीक ही नहीं किया, किसने आपको गलत फहमी में डाल दिया? और 25 लाख रुपए का, यहाँ तो 25 रुपए का भी जुगाड़ नहीं है। हमारे साथ पूरे साथी सारे के सारे 25 वर्षों से फाका मस्ती कर रहे हैं। अगर इसमें भी यही 5 स्टार वैल्यू होती तो घर घर ये क्लिनिक होती और वो भी 5 स्टार होती मित्रों। इसलिए इन सब प्रश्नों का उत्तर परमात्मा के पास है और आप भी समझ रहे हैं, जानने का प्रयास करें। आज मैंने काल के दर्शन कराने की कोशिश की है, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। सारे प्रश्नों का उत्तर आपके पास है। काल को यदि हमने समझ लिया, ये परिवर्तनशील है, ये हमारी मुट्ठी में नहीं, और ये स्वाभाविक है। आप में से कोई मुझे इस प्रश्न उत्तर में शामिल हो जाए, कोई भी। हाँ, आप सामने कौन? मौर्य जी हैं? मौर्य जी, कोई भी आदमी जवान से बूढ़ा होना चाहता है क्या? जी नहीं होना चाहता। क्यों होना चाहता है? कुछ लोग तो कोशिश करते हैं, बड़ी बड़ी वाइटल और क्या क्या दवाइयां लेके, बड़ी खर्चीली और महंगी कोशिश करते हैं पर हो नहीं पाता, नहीं हो पाते। इसे कहते हैं आयुर्वेद में स्वाभाविक रोग कहा गया है। लेकिन बाल रंग के और बहुत कोशिश, बहुत दुनिया में अपने रंग बदल बदल के, केमिकल डाल डाल के सिर में, सिर को, और बहुत सी प्रदूषण करते हैं। आप ये बताइए कि पहले 24 घंटे में, इसे भी काल कहते हैं, काल कहते ही होंगे, एक दिन की 3 इकाई 3 भाग में बटे 8-8 घंटे के हुए कि नहीं? पहले तो 2 हिस्से हुए थे, दिन और रात। रात किसके लिए बनी थी जी? सोने के आराम लिए, के लिए, सोने के लिए नहीं, चोरों के लिए भी बनी है। चोरों के लिए, काम करने के लिए, डकैतों के। ये आप कैसे भूल गए? वो दिन में उनका काम ही नहीं पूरा होता। तो इसलिए आप पूरी बात सोच समझ के बोलिए। मेरे ख्याल से सोच समझ के नहीं बोल रहे हैं। और हमने क्या किया है कि अपनी फैक्ट्री है तो रात दिन चलाते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि हम चोरी करने के लिए करते हैं, बट ओवर स्ट्रेन है। हम अपनी जीन बदल रहे हैं, अपने स्ट्रेन बदल रहे हैं, अपनी आत्मीयता बदल रहे हैं, खो रहे हैं। सारे रिश्ते मशीनों की तरह होते जा रहे हैं। इंसान चारों तरफ जो है पेड़ों को काटकर एयर कंडीशनिंग हो रही है, कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है। आप बताइए, आपके साम्राज्य को इस तरीके से कोई क्षति पहुंचाए तो आप खुश होंगे कि नाराज? हाँ बोलिए, खुश होंगे कि नाराज? नाराज होंगे। और ये परमात्मा नाराज होके ऐसी शक्ति, ये प्रकृति का कुचक्र नहीं है। ये प्रकृति का, पहला शब्द मैंने क्या कहा था? ये प्रकृति का ही प्रकोप है। प्रपंच है। ये आयुर्वेद में यही वर्ड है, प्रपंच है। और हर पहले 20 साल 50 साल में कभी डेंगू, कभी प्लेग, कभी हैजा, और अब की आया जब नहीं कोई माना कि हम तो मानेंगे नहीं, कोई क्या कर लेगा, रिश्तों को जानेंगे नहीं, क्या कर लेंगे, हम आज शादी की कल तोड़ देंगे, डाइवोर्स कर लेंगे। माँ बाप ने पढ़ने भेजा था अमेरिका और बच्चों ने माँ बाप को भेज दिया ओल्ड पेरेंट हाउस होम। रोते बिलखते छोड़ दिया हमने। किसको छोड़ दिया? आज वही दिखा रहे हैं। हाथ नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते, दर्शन नहीं कर सकते, रो भी ठीक से नहीं सकते। ये प्रकृति का प्रपंच नहीं तो और क्या है? क्या कोई दवाई ऐसी बनी है कि इसको ठीक कर देगा? ऑक्सीजन के सिलेंडर क्या पर्याप्त हैं जो कर देगा? पूरे विश्व में सिलेंडर ही सिलेंडर हैं, प्रकृति से लेन देन नहीं। आपने अपने शरीर की सारी खिड़कियां बंद कर रखी। कै बजे उठते हैं आपके घर में लोग? सवेरे 3 से 5 और 7 के बीच में कितने लोग उठते हैं जनाब? जी उत्तर जी 5:30-6 बजे। आप उठते होंगे। अधिकांश लोग जो है 5 बजे सर।
वाइफ को उठना पड़ता है कि मुझे ड्यूटी आना होता है, तो वो 6:30 उठती है। नहीं, वो तो मजबूरी के नाम है। मजबूरी है, हाँ मजबूरी है। और जितने तो संडे में 9 बजे से पहले नहीं उठते। अच्छा, एक बात और मुझे बताइए, आप लोग आज मारेंगे 4 से 5 बजे। 4 बजे उठती हूँ बिना किसी मजबूरी के, और मेडिटेशन भी करती हूँ। अरे आप एक आदमी से हम करते हैं ना, रेगुलरली करते हैं। हाँ जी, 7 आप लोग तो ये सारे सिरफुरे लोग हैं जो एक्यूप्रेशर वाले हैं, उनकी बात थोड़ी मैं कर रहा हूँ। मैं तो आदमियों की बात कर रहा हूँ। अब मुझे लोग कहते हैं कि आप 3 बजे उठ जाते हैं, पागल हैं क्या? मैंने कहा नाम ही जे के पीछे पी लगा हुआ, तो पागल तो उसमें एस्टेब्लिशमेंट, इसमें कोई क्या करता। तो हंसी टिटोली करिए, महामारी को मार लगाइए, और ये प्रयत्न कीजिए कि हम लोग अपने बच्चों को भी सुबह 6-7 बजे जगाएंगे और सैर कराने ले जाएंगे, सीधे ऑक्सीजन लेंगे। हमने तो सारे घर की खिड़की दरवाजे बंद कर रखे हैं कि कहीं से ऑक्सीजन ना जाए। आपका पैनिक कंटेनमेंट सेशन बहुत अच्छा लग रहा है जी, आपका पैनिक कंटेनमेंट सेशन बहुत अच्छा लग रहा है। यानी यहाँ मेरा ही दोष है कि मैं आपको परेशान कर रहा हूँ? नहीं, पैनिक कंटेनमेंट हो रहा है, so that is a very important thing. Thank you for that. और सुन लीजिए, all aspects of acupressure. और सुन लीजिए, मैं आपको एक और बात बता दूं। आपने रामचरितमानस का नाम सुना है क्या? Yes. सुना होगा। Yes, yes. कभी पढ़ी भी होगी। थोड़ी थोड़ी। और नॉवेल पढ़ा है? ज्यादा। फिल्म देखी है? ज्यादा। गीता भी, कुछ तो होता है। गीता भी पढ़ी है। और उसमें अगर 500-600 साल पहले लिखा है, रामचरितमानस में एक भविष्यवाणी की थी, नर रोग पीड़ित भोग न कहीं, अभिमान विरोध अकारण ही। उत्तरकांड में ये भविष्यवाणी की थी कि एक ऐसा समय है जबकि हर घर का हर व्यक्ति रोगी होगा, और बीमारी, अभिमान, विरोध हर जगह हो। इसका इलाज कौन से हॉस्पिटल में है? कहीं नहीं। साइकेट्रिस्ट, साइकिक। आज घर में समस्या पति पत्नी के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, सिर्फ अभिमान विरोध का कारण है, और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। ऐसी बातें लिखी हैं। आप कहेंगे कि ये सब लिखी थी, हमने पढ़ा क्यों नहीं? आप तो कहेंगे कि पैनिक सिंड्रोम का कंटेनमेंट है। बिल्कुल है, और यही हमारा जो है मार्ग प्रशस्त करेगा, क्योंकि ऊपर वाले से ऊपर वाले की कनेक्टिविटी है। जब हम कहते हैं, लोग कहते हैं कि क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं वाइब्रेशंस को, रामचरितमानस का पाठ गा गा के सुना रहे हैं, खड़ताल बजा रहे हैं। किसी ने चिंतन मनन नहीं किया। गा रहे हैं तो भी नहीं गाने दिया, और सुनना तो दूर रहा। हाँ, फिल्मी धुन में तो जरूर। और रविंद्र जैन के जो है महाभारत को और जब रामायण को जब संगीत में बनाया, तो अब पूरे कंटेनमेंट जोन में और लॉकडाउन में 3-3 बार 4-4 बार देखा। ये हमारी संस्कृति है। ये संस्कार बार बार याद दिलाने के लिए, ये सबके रिश्ते का जो सूखापन आ गया था उसे गीलापन करने के लिए ये महामारी आई है। अब बचना और बचाना आपके हाथ में है। ये 10 द्रव्य के जो हैं हमारे पास जो है, सबसे पहले दिस इज द ओरिजिन ऑफ द ओरिजिन। परमात्मा की शक्ति ने जब हमें पैदा किया तो ये अंगूठा दिया है। इसके साथ क्या आपने देखा रगड़ घिस की क्या? कभी आपने उठकर जो है इसका सम्मान किया क्या? इसका हालचाल जाना क्या? अंगूठा दर्द हो गया तो एनाफ्लिन खा ली, पैरासिटामोल खा लिया, एक एंटीबायोटिक जिसमें नाखून के चारों तरफ पस बढ़ गई तो एंटीबायोटिक खा लिया, और जो खाया है ब्लड उसी से बनेगा या खाए पी के अलावा कुछ चीज और बनाएंगे? आप लोगों का ब्लड कौन बनाता है? बोलिए। मैं आपसे आज एक प्रश्न कर रहा हूं कि चेतना कहां से आती है? लोग कहते हैं रक्त से। सारे मेडिकल साइंस रक्त की जांच करा करा के आपको बताते हैं आपका लीवर कैसा है, आपकी किडनी कैसी है, आपका इन्फेक्शन कैसा है, आपका न्यूट्रोफिल कैसा है आपका। ये सारी चीज दूसरा बताता है और हमें मालूम ही नहीं। आपके रक्त को बनाने वाला कौन है? मेडिसिन है या कौन है? बोलिए।
Sir, our food, what we eat. जी फूड हम लोग जितना और फूड नेचर तो स्प्लीन हम लोग जितना स्प्लीन नेचर से हटे वहीं पे प्रॉब्लम हुई। नहीं, फूड पे कब्जा तो जो है होटल्स ने कर रखा है, रेस्टोरेंट ने कर रखा है, ठेले वालों ने कर रखा है, तो फूड के तो केमिस्ट्री गायब गड़बड़ी हो गई ना, दूषित हो गया, हम लोग प्रदूषित जितना हो गया। नेचर से हटे हैं उतनी ही प्रॉब्लम आई। नहीं, ये महामारी तो ये लठ मारी है, और ये लठ पड़े बिना जो है कभी भी कोई सीधा हुआ क्या, चाहे हम हो चाहे आप हो। ये लठ जिसकी बारी आ गई उसके लिए महामारी आ गई, नहीं तो लोग खूब कमा रहे हैं। हाँ, आपने सुना होगा कि 1 के 4 ये दवा 1 के 1000। सर बोन मैरो अस्थमज्जा। जी जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि बोन मैरो में तो साहब जब जीवन के समय बन गया सो बन गया, बाकी रोज का रोज कहाँ से होगा। आप ये ब्लड बताइए। तो सेल से बनता है ना अल्टीमेटली। श्रीमान जी, प्रीनेटल बोन मैरो से आ गया, और फिर उसका रिप्लेनिशिंग रिसाइकलिंग कौन करेगा? आहार करता है। आयुर्वेद में आहार के बिना कुछ नहीं। और आहार कौन बनाता था? हमारी कौन सा होटल किचन जो सबसे दुनिया का ताकतवर जो है ऊर्जा का। आप किसी के पास टाइम है क्या खाना बनाने का? YouTube से रेसिपी आप एक हाथ उठा के बोर मत कीजिए। ये सबकी बात में सामान्य बात कर रहा हूँ। और अगर मैं कहूं कि मैं होटल का खाना नहीं खाता तो लोग कहेंगे आपको हजम नहीं होता, क्या करें। एक ने कहा कि 25 साल की उम्र से हम आपके बाल सफेद देख रहे हैं। मैंने कहा कम से कम ये तो नहीं कहा कि इतनी जल्दी 50 साल से वैसे ही बने हुए हैं। तो हम तो अपने धर्म को हमने परिवर्तन नहीं किया, तो मैं क्या करूं? इसमें ये भी मेरा देश। रंग लू रंगा सियार कहलाऊं, क्या आप कहना चाहते हैं? तो सवाल आपने ऐसा तराना छेड़ा है। ओहो हो। सर एक क्वेश्चन कर सकते? अरे क्वेश्चन नहीं, अभी 5:30 बजे हमारा एक इंटरनेशनल वो एक पेशेंट है, उनका अपॉइंटमेंट है यूएस का। तो आप लोग पहले मुझे बड़बड़ा लेने दिया कीजिए, और फिर 2-4 घंटे क्वेश्चन आंसर करते रहिए तो आनंद आएगा। क्योंकि इन प्रश्नों को आप छेड़कर हमने आपको काल अभी पूरी तरीके से नहीं दिखाया। सर्दियों में काल का मिजाज कैसा होता है? गर्म की ठंडा? कोई तो अब हाथ मत उठाइए, जवाब तो दीजिए। बोलिए। हाँ बोलिए। सर्दी के में काल का मिजाज ठंडा होता है कि गर्म होता है? ठंडा 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 ठंडा। किसी को ठंडा अच्छा लगता है, किसी को गर्म। हाँ सर। तो इसका मतलब काल के मिजाज को अगर हमारा शरीर का मिजाज जो है उसकी फ्रीक्वेंसी टैली नहीं की तो बीमारी आएगी कि क्या होगा? बीमारी आएगी। तो वो बीमारी कहाँ से आती है? काल से। और वो फिंगर है 6 नंबर। और काल की जो है वो नर्व है पूरी स्पाइनल कॉर्ड। और इस काल में जो है एक नहीं, जैसे हमारे स्पाइनल कॉर्ड में हजारों नर्व हैं, तो इसमें हजारों चेतन। और सर स्नोरिंग में भी काल का प्रभाव है क्या? जी सर स्नोरिंग में भी काल का प्रभाव है? क्यों नहीं प्रभाव है? काल में तो मैंने बताया 2 ही चीज तो है। ओरिजिन पहली काल से शुरू होती है, मेटाफिजिकल, और फिजिकल शुरू होती है आकाश से, जिसे लंग्स कहते हैं। स्नोरिंग भी जो है वो क्या है? 5-6। आपने आयुर्वेदिक में देखा होगा नाक का नंबर है 5-6। तो काल में तो ये है कि आपको किस समय सांस लेना है, किस समय छोड़ना है। हर वक्त सांस लेना, हर वक्त छोड़ना है। जब अटक के भटक के आए तो फिर वो काल का प्रदूषण है। और प्रदूषण जो है 5 के द्वारा काल को 5 और 6 ये और काल के दर्शन करना चाहेंगे कि गर्मी में आप जो है हिल स्टेशन जाते हैं, काल को ठंडा करने जाते हैं या अपने दिमाग को ठंडा करने चाहते हैं? दिमाग का दूसरा भाग है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नीचे जो है पूरा पेरिफेरल, पूरी स्पाइनल कॉर्ड जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा भाग है, जिससे चारों तरफ तार निकले हुए होते हैं।
और पूरे शरीर में तारों का एक पूरा का पूरा अंदर। आप कितने ही सुंदर कपड़े पहने हो, एक बुद्ध को जितने सुंदर कपड़े पहना दें, अगर तार ना होते, नर्व ना होती, उसके अंदर इंपल्स ना होते, तो चेतना होती क्या? तो काल से शुरू होता है मेटाफिजिकल। छठा जो है काल है, और हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम यानी स्पाइनल कॉर्ड है। अगर स्पाइनल कॉर्ड और कॉलम ना होती तो आपकी गर्दन कभी खड़ी ना होती और आप यूं गोल गोल बने होते, कभी ना उठ सकते ना खड़े होते। कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी नहीं तो इंसान नहीं, वर्टिब्रेट। तो आपने काल का छेड़ दिया है। तो काल जो है, और ये काल जो है, जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, इसलिए कल कभी नहीं आता। आज अगर आपने डे टू डे अकाउंट अपना कर लिया, व्यस्त रहे, बढ़िया से सबने चिंतन किया, मनन किया। आप हमारे यहाँ देखिए तो हमारा चिंतन ग्राम पूरे नेशनल, आपके इसमें से अनिल सिंह जी और नैना सिंह जी, इन्होंने किस किस को मात दी है, किस किस को हराया है, आप नहीं जानते। आपको एक मैं मंत्र और बता दूं, आप इसी उसके लिए तो बाकी बात छोड़ दीजिए। आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो है हमें इस महामारी में कौन तंग करता है? फीवर। और फीवर के आप स्पाइरल पॉइंट नहीं लगा पाते, कलर नहीं लगा पाते, जॉइंट पे लगा पाते हैं तो नोट कर लीजिए आप। फिंगर नंबर 1 2 3 4 पे पित्त ज्वाइंट। ये मीना दाबू जी पित्त ज्वाइंट अपना दिखाइए कहां पर है। मीना दाबू जी अपने हाथ का, वेरी गुड, बीच वाला, यस। और इसमें कितने 10 पॉइंट्स होते हैं? ठीक। और बुखार के लिए 2 3 4 सेडेट 5 6 टोन, चारों में ये कर दीजिए। और आपको 24, शायद मैं ये नहीं कहता 1 घंटे में जब हो तो पैरासिटामॉल तो 6 घंटे 8 घंटे में खाई जाती है। सर 3 2 खा रहे 3 हो तो 4 2, सीडेट और क्या टोन? 2 3 4 सेडेट 5 6 टोन 0 टोन 9 सेडेट। थैंक यू सर। अरे नहीं, अभी बात सुन लीजिए। अगर आप ये मैग्नेट नहीं है, पॉइंट नहीं है, नहीं लगाना जानते हैं तो क्या करेंगे? एक अब लीजिए, ना ये लीजिए, ये ग्रीन कलर, और इन चारों पे पित्त ज्वाइंट पे ग्रीन कलर पोत लीजिए। ग्रीन कलर क्या होता है विबग्योर में? वी स्टैंड्स फॉर वॉयलेट, आई स्टैंड्स फॉर इंडिगो, और बी फॉर ब्लू, और जी फॉर ग्रीन। और ग्रीन क्या करता है? ठंडक पैदा करता है। जल का। और आपके टेम्परेचर को, पित्त ज्वाइंट क्या है? हमारे शरीर के ब्लड के पित्त को ठंडा करता है, यानी ब्लड पूरा घूम घूम के सिर भी। और अगर आपको सिर पे पट्टी रखनी है तो क्या करेंगे? अंगूठा पे लगाने का। अंगूठा पे लगाने का है, बरोबर बरोबर। अंगूठा के टॉप पे नहीं 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 नहीं, वॉच ज्वाइंट पे, दोनों अंगूठे पे। एक ओरिजिन है, किसको रोकेंगे? गर्मी को रोकेंगे राइट थंब में, और मारेंगे गर्मी को लेफ्ट थंब के वॉच ज्वाइंट पे, बरोबर। और अगर आपको इन्फेक्शन रोकना है, छाता लगाना है, तो बोथ स्मॉल फिंगर और आईएफ के वॉच ज्वाइंट पे क्या करेंगे? ब्लैक कलर पोत देंगे। ब्लैक कलर। क्लियर? यस। अब बोलिए क्या चाहते हैं? सर सोराइसिस और बॉडी में हीट बहुत है, गर्मी। अभी ऐसा है तो आप बोथ रिंग फिंगर में, वॉच ज्वाइंट में ग्रीन कलर पोत दीजिए। सर पल्स चेक करने पर हर फिंगर में हमारी पल्स डिफरेंट क्यों आ रही है? मैंने पेशेंट्स जो कर रही हूँ चेक, उसमें मुझे ये प्रॉब्लम मिल रही है। जैसे इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर में मुझे 89 पल्स मिल रही है, जबकि बाकी फिंगर्स में 94 मिल रही है पल्स। तो आप इंडेक्स वाला देखिए मत। तो उनके प्रॉब्लम क्या, इंडेक्स यानी रक्त में है सर?
नहीं देखिए, ऐसा सुन लीजिए, आप इन सब के चक्कर में मत पड़िए। आपको कहीं 94 मिल रही है? हाँ जी। आप नेगेटिव की तरफ ही क्यों ध्यान रखते हैं? आप कोरोना की तरह पॉजिटिव रहिए ना। सर देख के डरे तो आपसे। देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव का कमाल। आदमी का सोच अगर नेगेटिव है तो उसे लोग कहते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास भेजो, अगर बीमारी पॉजिटिव है तो कहें डॉक्टर के पास भेजो। अल्टीमेटली जाना तो वही है, इसलिए बी योर डॉक्टर। आत्माराम बनिए, आत्मनिर्भर होइए। मुझे आपसे कुछ पूछना था। आप सर पूछिए। बोला कि 1 2 3 4 पे 2 3 4 सिडेट और 5 6 स्टोन, तो जी। 2 3 4 में पित्त को हमने कम किया 3 4 से, तो जी। ये मतलब 2 को किस लिए कम किया और 5 6 को क्यों बढ़ाया? हाँ, बहुत सुंदर बात की आपने। अब यही तो हम पढ़ाने के लिए बैठे थे, और 25 वर्षों का निचोड़। 2 क्या है, 3 का मदर है कि नहीं? जी। आग को फैलाने वाला कौन है? अगर आप जब कोयला जलाते हैं तो आग हवा फूकते ना, हवा। भूल गए आप कोयला जलाना? तो 2 3 4 सिडेट पित्त और 2 3 4 सिडेट, और आप उसको यदि उस गर्मी को बुझाना है तो बालू 5 सिडेट और 5 और 6 पहला जो है कार्ल 5 6 मिला के सिडेट कफ को। ये क्लियर हुआ कि नहीं? जी सर, थैंक यू सर। 5 6 सर, आपसे कुछ पूछना था मुझको। हाँ, 5 6 टोन, 5 6 टोन। सर आपसे कुछ पूछना था। बोलिए 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 बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर आप जो टॉपिक पढ़ा रहे थे जी। उसको सर वो कंप्लीट नहीं हो पाया सर। वो जो था ना, आप पढ़ा रहे थे कि मैंने सर ये क्वेश्चन पूछा भी था अपनी क्लास में, पर मुझे उसको उपयुक्त आंसर नहीं मिल पाया। आधा आंसर मिला, जैसे नींद का बताया आपने, वो रोग है, तो वहीं पे चरक में लिखा है कि नींद के साथ जो भूख है और जो खाना है वो भी रोग है। सर वो आधा क्वेश्चन आंसर मिल पाया था, पूरा कर देंगे सर प्लीज? नहीं, ऐसा है, पूर्णमिदं पूर्णम, आप जानते हैं कि पूरा तो परमात्मा है। अगर पूरा मिल गया तो मुश्किल होगा, आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। पूरा किसी के पास है ही नहीं। आप पूरे घंटों लगेंगे। ये हम लोग देखिए पिछले 20 वर्ष से और सुबह शाम पूरा कर रहे हैं। आपको धीरे, अभी किसी ने कहा कि बुखार का ऐसा क्यों किया, आपको एक उत्तर मिला। गैस जो है वो बीमारी है, कहाँ कहाँ गैस बनती है, वहां वहां के लिए 2 3 सिडेट 1 4 किलो। आपका प्रश्न जो है कि सब कुछ अधूरा है, क्योंकि जो हम टॉपिक पढ़ाने चलते हैं वो तो अधूरा रहेगा ही, क्योंकि अनंत पारम है। आपके प्रश्नों को हम जवाब दें या कहें चुप रहिए, हम बहुत सालों तक चुप कर चुके हैं। इसीलिए जो पढ़ाने वाले पढ़ा रहे हैं, और हम तो आपकी जिज्ञासाओं का समन करेंगे। आप बोलिए, मेरे पास अभी 2-3 मिनट है, पेशेंट जुड़ेंगे, क्योंकि यूएस से बिल्कुल सही समय से जुड़ेंगे, सही समय से। आप बताएं, बोलिए। मेरी एक फ्रेंड है उन नहीं, अभी आपका जो प्रश्न था वो मैं प्रयास करता हूँ कि 2 मिनट में कितना। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब मैं नहीं, सामने आइए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम चंद्र प्रभा है। हाँ, चंद्र प्रभा, कहाँ से बोल रही हैं? सर मैं यूएसए से बोल रही हूँ। अच्छा, आप तो मतलब आप तो क्वेश्चनर हैं। चंद्र प्रभा सिंह बोल रही है ना? यस सर। कहाँ, सामने नहीं आ रही हैं? सर मैंने तो अपना वीडियो ऑन कर रखा है। हाथ रखा हुआ है आपने? ओह आई एम सो, टेक से भी नहीं हो सर, आई एम सो सॉरी। सर लेफ्ट से राइट स्किन स्वाइप करेंगे तो उसमें इनका आ जाएगा। हाँ बोलिए। नमस्ते सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था, आप नहीं, आप तो 6 महीने से बिल्कुल आउट ऑफ द ट्रैक हैं। तो लगता है कि क्वेश्चन में भ्रमित हो गया। आप जितनी तेजी से आप में शुरुआत हुई थी उतनी तेजी से रिग्रेस कर गई। नहीं सर मैं अपने टीचर से आप पूछ लीजिए सर, मैं बहुत क्वेश्चन पूछती हूँ। हाँ बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जब मैं चरक पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था कि भूख और नींद दोनों रोग है,
मुझे समझ में नहीं आया सर, भूख और नींद रोग, आपने नींद का तो बता दिया, भूख का समझ में नहीं आया, रोग कैसे? ऐसा है, सुन लीजिए, उसमें 4 बातें और लिखी होंगी, आपने पूरा कोरिलेट करके नहीं पढ़ा। न्यून योग, अति योग, अयोग और समयोग, 4 स्टेजेस हैं। भूख अगर कितनी नॉर्मल है, जैसे अक्सर मैं पूछता हूं कि कितना पानी पीने चाहिए, अरे हम नॉर्मल पीते हैं। नॉर्मल आपको मालूम तो होना चाहिए कितना, किस किताब में लिखा है, कहाँ लिखा है। अरे 3 लीटर पानी या फ्लूइड ये नॉर्मल है, चाय दूध वगैरह सारा मिला के। आपकी किडनी की मतलब सलामती जानने के लिए 3 लीटर का पानी पीना जरूरी है, उसमें सारी चीज मिला के। ये नॉर्मल अगर किसी को मालूम नहीं है, जिसको जितना भोजन की आवश्यकता है उतना आप खा लें, और बिल्कुल चबा चबा के। आप देखिए, आप कितनी, मान लीजिए मैं 6 रोटी खाता था, डॉक्टर वोरा ने मुझे बताया, जो कि सबसे पहले हमारे गुरु थे, उन्होंने कहा आपको 32 दांत दिए हैं, 32 बार एक और को चबाइए। तो मालूम चला आधी रोटी, एक रोटी बड़ी मुश्किल से खा पाए, 5 रोटी रह गई, लेकिन उसमें इतना सलाइवा निकला, इतना पेट भरने लगा, और 1 घंटे तक उन्होंने कहा मिस्टर आप पागल हो गए हैं कि बैठे एक रोटी को चबाते रहते हैं। और पहले क्या था, 6 रोटी इधर से मारा, उधर से देखा, उधर किया, उधर खा पी के और भाग लिए। तो इसे क्या कहेंगे, कम है कि ज्यादा, ये रोग है कि महारोग है? कहीं ना कहीं कूड़ा कबाड़ा तो जाके जमेगा ही। और अभी तो हमें ये बताना है कि कूड़ा कबाड़ा निकलता मलद्वार से है, उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। उसमें आपको मालूम है ना, बैक्टीरिया पाले जाते हैं, ट्रिलियंस ऑफ द बैक्टीरिया। अभी बैक्टीरिया को लोग भगाते हैं, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में पाले जाते हैं, उसे बेनिफिशियल बैक्टीरिया कहते हैं। अब इन प्रश्नों का उत्तर बड़ा लंबा है, लेकिन फिर भी आप इस बात को जान लें कि इतनी सी बात जान लें कि ये हरि कथा अनंत है, और आपके क्वेश्चन भी उसका उत्तर निश्चित रूप से भूख कोई भी चीज है। आज वैज्ञानिकों का हम लोग धन्यवाद इसलिए करते हैं कि उन्होंने हर चीज प्रयोगों के माध्यम से ये कह दिया, बीपी 80/120 हो। आज बता दीजिए किसी का भी 80/120 हो, 120/80 हो। फिर उसके बाद नहीं आपकी है, अरे आप तो एक्सेप्शनल है ना। तो बात यह है कि किसी जमाने में हमारा भी होता था। सर मेरा भी है। हाँ, आप कन का, अच्छा अच्छा अच्छा, नीलम मेरा भी है, मेरा भी है। ऐसा है, आप मतलब कुछ लोग एक्सेप्शन है, उनको उनसे परी दुनिया नहीं चल योगा वाले हैं। सकती। आप ये बताइए सर मुझे योगा वाले हैं। सर मेरा ही पहले 150 देता था जी, हम योगा वाले हैं, जी 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 जी। रेगुलर योगा करने वाले। बाकी को आप कह रहे हैं कि सब भोगा वाले हैं, भोगा वाले हैं। सर मुझे मेरा एक क्वेश्चन है कि जी, सर जी। एक इसका से बता दीजिए आंसर कि लकड़ी की नियति जलनी क्यों है सर? एक मुझे ये बता दीजिए कि पड़ोसियों से आपका दिल क्यों जलता है? तो मैं सर तो मेरा तो नहीं चलता। नहीं, सारा सब जो है कुड़न क्यों होती है, दिल क्यों जलता रहता है? मैं तो एक ही बात नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा, दिल तुम कभी जलना मत, और दिए तुम कभी बुझना मत। दिल जल गया तो जलजला आ जाएगा, और दिया जल गया तो उजाला हो जाएगा। सर मुझे भी कुछ पूछना है सर। और सुन लीजिए, आप हमारी नियति क्यों है, बड़बड़ाना क्यों है, सारे प्रश्न मुझसे क्यों करना है? सर इसका आंसर नहीं मिल रहा मुझे, इसका आंसर मुझे कहीं से नहीं मिल रहा। तो ये लकड़ी का नेचर है, भगवान ने बनाया है। सर लकड़ी तो कटती भी है, बनती भी है, बढ़ई भी यूज करता है, सूखती भी है, तो जलना ही हमने क्यों लिया आयुर्वेद में उसको? नहीं, आयुर्वेद में नहीं लिया है। आयुर्वेद तो जो है वो परम ज्ञान है। हाँ, जहां आप न जला सकते हो, लकड़ी पत्थर को जलाइए ना, किसने कहा है? हमने किसने कहा कि एक्चुअली क्या है, आप इसके अंदर जाके देखेंगे तो लकड़ी जलना ही क्यों, आप कपूर जो है वो जल जाता, जरा सा छुआइए और कपूर का रंग बना के एक पत्थर की गोली रख दीजिए, जलाते रह जाइए, कुछ नहीं होगा, आप जल जाएंगे, पूरी माचिस खत्म हो जाएगी। और आप देखिए जितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, फश शू किया और आग लग गई। अच्छा एक बात बताइए, कुकिंग गैस आप यूज करती हैं? सर यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी है। तो उसकी नियति क्यों जलना है? क्या बात है, इलेक्ट्रिसिटी क्यों जलती है?
कभी आपने सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी, और आपके शरीर में इलेक्ट्रिसिटी, आप जलते नहीं है कि नहीं? जलते होते तो मालूम चला कभी हाथ गर्म हो जाता, कभी ठंडा हो जाता। इसलिए भगवान ने इतने अद्भुत शरीर की संरचना की है, कोई नहीं जानता है। अच्छा, आज मैं माफी चाहूंगा, और क्योंकि क्वेश्चन आंसर से कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं, और ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर के लिए टॉपिक मैं पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ही आपकी बात आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आप कहेंगे तो कल भी मैं कंटिन्यू करूंगा, और ज्यादा वक्त लेके आएंगे। आप हमें बोलने देंगे तो ठीक है, नहीं बोलने देंगे तो हम आपकी बात सुनेंगे, सुनाएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन जो कि अन्यत्र नहीं होता, ये बात का सुनना और संवाद भी बहुत जरूरी है। आपके दिल की बात दिल तक ही जाए, चुभे ना, कांटा ना बन जाए, फांस ना बन जाए। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। क्वेश्चन है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कल फिर सर जुड़िएगा। थैंक यू सर। सर कल टाइम बढ़ा दीजिएगा। सर समय बढ़ा दीजिएगा कल सर। थोड़ा समय ज्यादा दीजिए सर। आप वो प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट कीजिए, हमारा तो वो हमारे काल हैं, नियंत्रक हैं। सर एक क्वेश्चन है। सर अब काल हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू सर। काल अब हम लोग कभी नहीं भूलेंगे सर, अच्छे से समझ नहीं गए। नहीं, अभी तो काल की शुरुआत हुई है। हाँ अभी तो काल की शुरुआत हुई, अभी नहीं सर, ये इंटरेक्शन बड़ा अच्छा लगा सर। ये सर बहुत अच्छा लगा सर, motivating है बहुत सर। अच्छा लगा। सर अभी एक तो क्वेश्चन है। काल को देखते जाइए कितना बवाल करता है काल। सर वो सर तो एक हो ही रहा है। सर ये मीटिंग रेगुलर कर दीजिए। थैंक यू सर। सर समय बढ़ा हमें दीजिए। पार्टिसिपेट कराएं सर हर मीटिंग, हम भी थैंक यू सर। करेंगे सर कुछ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।